क्या मसीही लोग दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं? क्या मूर्ति पूजा गलत है? अगर सबका भगवान एक ही है तो फिर पूजा का तरीका अलग क्यों है? क्या बिना मूर्ति के भी सच्ची भक्ति हो सकती है? आज हम बिना किसी तर्क के, बिना किसी भावना को ठेस पहुंचाए, सिर्फ बाइबल के रोशनी में समझेंगे। मसीही लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? बाइबल के प्रारंभ में निर्गमन 20:4-5 में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, न किसी वस्तु की जो आकाश में, जमीन पर या पानी के नीचे हो। तू उनका पूजन न करना, न उनकी सेवा करना। यह सिर्फ एक नियम नहीं, यह एक आत्मिक सूचना है। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान उसे सच्चा, दिल से और सीधा रिश्ता के जरिए पूजे, बिना किसी माध्यम के। मूर्ति पूजा का इतिहास बहुत पुराना है और यह कई संस्कृतियों और धर्मों में गहरी जड़ें रखता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का कोई भी रूप और तरीका एकदम सच्चा और आध्यात्मिक होना चाहिए। मूर्ति एक संवेदनशील विषय है। बहुत लोगों के लिए यह भक्ति का प्रतीक है, लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर रूप, पत्थर या छवि में नहीं, बल्कि आत्मा में है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 4:24 में कहा, परमेश्वर आत्मा है और उसके पूजक उसकी आत्मा और सत्य के साथ पूजा करते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइबल में मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरे और सच्चे संबंध बनाने की बात की जा रही है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम किसी मूर्ति के सामने खड़े हों तो हमारे भक्ति में गहराई होगी, लेकिन असल में परमेश्वर तो हमारे दिलों में बसते हैं और वह हर क्षण हमारे साथ होते हैं। हमें उनके साथ वास्तविक और सच्चे संबंध की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने हमें यह भी सिखाया कि परमेश्वर हर जगह हैं। वह सिर्फ एक मंदिर, चर्च या किसी निश्चित स्थान तक सीमित नहीं है। हम कहीं भी हो, वह हमारे साथ हैं। बस हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास से उन्हें अनुभव करना होता है। मसीही लोग मानते हैं कि जब हम एक मूर्ति के सामने झुकते हैं तो कभी कभी हम मूर्ति को ही परमेश्वर समझने लगते हैं, जबकि बाइबल के अनुसार परमेश्वर जीवित है और वह चाहता है कि हम उसे दिल से जानें और जीवन में अनुभव करें। बाइबल में बहुत से वचन हैं जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं। जैसे निर्गमन 20:5 में हम पढ़ते हैं, तू किसी और के सामने न झुकना, न उसकी पूजा करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो पापी को तृतीय पीढ़ी तक दंड देता हूं, परंतु जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे आदेशों को मानते हैं, उन्हें हजारों पीढ़ियों तक आशीर्वाद देता हूं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में लिखा है, तुम मूर्तियों का पूजन न करो, क्योंकि परमेश्वर को कोई रूप नहीं होता, वह मनुष्य के हाथों से नहीं बनाया गया है। क्या आप परमेश्वर के स्वरूप में मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं? यह नहीं हो सकता। वचन में जी लिखा है, यशायाह 40 अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है और वह किसी रूप में कैद नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान रखें कि भक्ति का वास्तविक रूप आत्मा की गहराई में होता है, न कि बाहरी कर्मों में। जब हम प्रेम, करुणा और अच्छे कार्यों से दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम सचमुच परमेश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। मूर्ति देखना आसान है, लेकिन एक अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास करना, यह असली भक्ति का लक्षण है। मसीही विश्वास एक रूटीन या रिचुअल नहीं, एक जीवित रिश्ता है। मसीही लोग किसी का अपमान नहीं करते, वह केवल बाइबल के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति को अपने विश्वास का अधिकार है, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो एक बात साफ होती है, परमेश्वर किसी भी रूप, मूर्ति या तस्वीर में नहीं रहता। वह हमारे दिलों में रहता है। वह चाहता है कि हम उसे बिना किसी माध्यम के पूजें, जैसे एक पिता से
उसका बच्चा भी क्या बात करता है। अब यह प्रश्न उठता है, क्या हम बिना किसी मूर्ति के परमेश्वर से जुड़ सकते हैं? मसीही लोग मानते हैं कि भगवान के साथ वास्तविक संबंध तभी बन सकता है जब हम अपनी आत्मा से पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से उनके पास जाएं, न कि किसी मूर्ति या चित्र से। तो दोस्तों, मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि उनका विश्वास एक ऐसे परमेश्वर में है जो जीवित है, रूप से परे है और हर जगह उपस्थित है। अब आप बताएं, क्या मूर्ति के बिना भी भक्ति की जा सकती है? आपका विचार हमें कमेंट में लिखना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय मसीह की।